हेलो एवरीवन, आज हम कुछ बहुत डिफरेंट सिनेरियो पे बात करने वाले हैं। हमें पता है बहुत बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड पे बहुत बड़ा अपना इम्पैक्ट किया है, ग्लोबल इम्पैक्ट किया है और इसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स, एजुकेशन है, हमारा ऑटोमोबाइल है, ऑयल है, एविएशन है, एलाइड है, बहुत सारे सेक्टर्स पे इफेक्ट आया है। तो अब सबसे बड़ा जो कोरोना ने हिट किया है जिस सेक्टर को, वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड सेक्टर ड्यू टू दिस कोरोना वायरस। अब एजुकेशन सेक्टर को सेव करने के लिए या जो बच्चों के एकेडमिक ईयर्स हैं उनको सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मंथ्स पहले स्टार्ट किया कि ई लर्निंग का कंसेप्ट शुरू कर देते हैं। कि ई लर्निंग का राइज हुआ, पहले ही चल रहा था वो थोड़ा बहुत तो नेट पे, लेकिन अब तो प्रॉपर एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट। रेगुलर आपके स्कूल्स भी आप इंटरनेट पे अटेंड कर रहे हैं, आपके लेक्चर्स जो भी हैं, जो सब कुछ है आपका इंटरनेट से ही चल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड सेक्टर है वो एजुकेशन सेक्टर है और इसी को सेव करने के लिए, ताकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, पता नहीं है कब अपने ऑपरेशन नॉर्मल रिज्यूम करेगा दोबारा से, और ये डिले को खत्म करने के लिए स्कूल्स ओपनिंग का पता नहीं कब शुरू होंगे, तो इसको सेव करने के लिए जो ई राइजिंग का कंसेप्ट आया है, ई लर्निंग का कंसेप्ट आया है, हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं, क्लासरूम लर्निंग एंड ई लर्निंग। अब जब भी कोई नई चीज आती है, हमेशा हर चीज का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ई लर्निंग के बेनिफिट्स की बात करेंगे। ई लर्निंग आपका है एक कंफर्ट लेवल, एक फ्लेक्सिबिलिटी आप इससे अटेन कर सकते हैं। कहीं पे बैठ के भी बच्चा कभी भी असेस कर सकता है, कोई भी लेक्चर, जैसे स्कूल में क्लास है, वो मार्केट में है तो वहां पे बटन प्रेस किया फोन का, वो वहां पे वो चीज अवेल कर सकता है, असेस कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम आपके पास पूरी है, बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास पूरी है, वो कभी भी उसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट, जैसे भी कोरोना वायरस का ये स्टार्ट हुआ था मार्च से, उसके बाद बार बार गवर्नमेंट, डीएन सब यही बोल रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो ई लर्निंग, अगर बच्चा आपके सामने घर पे पढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग उससे ज्यादा बड़ी तो नहीं हो सकती, घर पे बैठ के वो एक रूम में अपने पढ़ रहा है, बाहर नहीं जाना, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो गई है, वो सोसाइटी में नहीं जा रहा, किसी से मिल नहीं रहा, तो एक तरह से इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है, मतलब आप सोशल डिस्टेंस पे पढ़ रहे हो। उसके बाद है, इसमें कोई ट्रेवलिंग नहीं है, कोई स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, कोई आपका फ्यूल का कॉस्ट नहीं लग रहा, कोई आप बस, कॉलेज, मतलब किसी चीज में आप नहीं जा रहे, तो आपका क्या ट्रेवलिंग नहीं हो रहा, इसी से जो फ्यूल्स वगैरह है वो भी क्या हो रही है, सेव हो रहे हैं। उसके बाद अगर एक प्रॉपर स्कूल सेटअप है, क्लासरूम सेटअप है, तो प्रॉपर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बोर्ड चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, प्रॉपर हर चीज स्कूल में चाहिए, क्लासरूम में, इंस्टीट्यूशंस में। लेकिन अगर आप वर्चुअल क्लासरूम ई लर्निंग की बात करें तो उसमें तो ऐसा कुछ भी नीडेड नहीं है। आप सिंपल एक अपने फोन का या लैपटॉप का, स्मार्टफोन का बटन प्रेस करेंगे, आपकी क्लास स्टार्ट। तो इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, जस्ट आपके पास एक फोन होना चाहिए, तो वो भी बहुत बड़ी एडवांटेज है कि इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट, टाइम सेविंग है। अगर हमें कहीं जाना है और बीच में से अगर, मतलब हमें कहीं किसी काम से जाना है, बीच में अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर हम वैसे स्कूल का तो ऑफ ले लेते हैं, लेकिन हम उस पर अगर हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम बीच में थोड़ी देर लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, कुछ लेक्चर्स हम अटेंड कर सकते हैं, चलो कुछ हम मिस कर रहे हैं, तो इस चीज के बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। उसके बाद एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वही जो मैंने आपको भी स्कूल कॉलेज की बात बताई कि फ्यूल हमारा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, कोई वेस्टेज वाला तो इसमें सिनेरियो ही नहीं है। नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं फ्रेंड, नो फ्रेंड डिस्ट्रैक्शन। जैसे स्कूल जाते हैं बच्चे, एक दूसरे से बात करते हैं वो, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में तो सिर्फ आप ही फोकस होके आ रहे हैं, आप ही दिख रहे हैं टीचर को, या आप ही पढ़ रहे हैं, नेट से पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जैसा कि हम नॉर्मल अगर हम क्लासरूम्स की बात करते हैं। इसमें एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है रिकॉर्डेड मटेरियल, जैसे प्रॉपर कंटेंट आपको फोन पे ही मिल रहा है, प्रॉपर आपको रिकॉर्ड होके सारा मटेरियल मिल रहा है, सब कुछ आपके फोन पे आ रहा है, चाहे वो आपकी टीचर्स आपको थ्योरीज भेज रहे हैं, क्वेश्चंस भेज रहे हैं, कुछ भी चीज वो भेज रहे हैं, वो वीडियो बना के भेज रहे हैं, या वो अपने ऑडियो सेंड कर रहे हैं बोल के, मतलब वो सारा कुछ आपको इजीली मिल रहा है। तो आपके पास क्या होगा, बल्क मटेरियल, रिकॉर्डेड मटेरियल आपके पास, आप कभी भी उस चीज को देख सकते हैं। स्कूल से मिस हो गया लेकिन आपके फोन में तो है ना, तो वो आप कभी भी उसको असेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं जो अभी हमने डिस्कस करे हैं ई लर्निंग के ऊपर, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। अब ये जो कोरोना वायरस है, इसने नियर अबाउट 186 कंट्रीज को इफेक्ट किया है एंड 1.2 बिलियन चिल्ड्रन जो है वो अपने क्लासरूम्स के बाहर है। इतने सारे बच्चे पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट हुए हैं और अभी भी हमें नहीं पता, अभी भी जैसे सिनेरियो स्टार्ट हो गया है कि स्कूल वाले
बुला रहे हैं अपने कंसेंट के साथ, लेकिन स्टिल पेरेंट्स जो हैं वो डर रहे हैं कि अभी भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। क्वेश्चन मार्क है उनके ऊपर कि पता नहीं स्कूल जाना सेफ होगा इस टाइम पे या नहीं होगा। वो तो म्यूचुअल कंसेंट है, जैसे ठीक लगता है जाए, नहीं ठीक लगता वेट करे थोड़ा। और ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट जैसे जैसे नए नए रूल्स लेके आएगी। तो इस चीज का अब हम कुछ ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि टीचर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम डेली अपने ऑनलाइन लेक्चर्स ले रही हैं, चाहे घर से ले रही हैं, चाहे स्कूल से, चाहे कॉलेज से। वो अपना बेस्ट एफर्ट यूज कर रही हैं बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों तक पहुंचने के लिए कि बच्चों की एजुकेशन सेव की जाए, वेस्ट ना की जाए। टीचर्स का इसमें कितना बड़ा रोल है। देखिए पूरा दिन उनके सामने फोन लगा हुआ है, वो अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं या अपनी ऑडियोज भेज रहे हैं, अपने पूरे लेक्चर उनको प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऑडियो। और उनको पता है कि सामने बच्चे हैं फोन पे, क्या पता वो देख रहे हैं, क्या पता वो नहीं देख रहे हैं। तो इसमें उनका सबसे बड़ा रोल है टीचर्स का कि वो कितना अच्छे से वो एफर्ट लगा रहे हैं, प्रॉपर हर चीज को मेंटेन करके रख रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं लेक्चर्स पे ऑनलाइन, कितनी सारी स्काइप पे या जूम मीट पे या व्हाट्सएप पे कितने सारे उन्होंने ई लर्निंग का ड्रॉबैक्स और क्लासरूम लर्निंग के एडवांटेजेस की बात करें। जैसे हमने बोला कि जो इंटरनेट है ये इजीली असेसिबल हमारा क्या है नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, रूरल एरियाज है, वहां के जो लोग हैं उनको इसकी इजीली क्या है असेसिबिलिटी नहीं है। अभी भी सबके पास स्मार्टफोन नहीं है कि या लैपटॉप नहीं है वो इजीली इसको असेस कर सके। बहुत जगहों पे, जैसे हम जगह की बात करें बहुत जगह की, तो वहां पे इंटरनेट की स्पीड क्या है फ्लक्चुएट हो रही है, कहीं पे इंटरनेट की स्पीड नहीं है, स्कूल या कॉलेज से लेक्चर्स आ रहे हैं या कॉल्स आ रही हैं, तो बच्चों को अभी भी उस चीज में हिंड्रेंस हो रही है। बच्चे क्या करें अगर किसी जगह पे स्पीड की प्रॉब्लम हो रही है तो। और इस चीज में अगर हम बात करें तो टीचर्स अगर लाइव सेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेट की बात करें, वर्चुअल क्लास की बात करें, ई लर्निंग की बात करें, तो वहां पे एक टीचर सिर्फ 5-7 एग्जाम्पल या उस हिसाब से ही समझा सकता है, क्योंकि इतना कंटेंट ऑडियो में या वीडियो में भेजना इट इज नॉट दैट इजी। जो एक क्लासरूम में फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, सोशल इंटरेक्शन होती है, वो ई लर्निंग में नहीं होती। क्लासरूम में एक प्रॉपर डिसिप्लिन इनकलकेट होता है, मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होती हैं, लेकिन वो क्या है वो इस चीज में इनकलकेट नहीं होती। और जो रेगुलर बच्चा स्कूल जाता है, एक डिसिप्लिन बनता है, एक प्रॉपर उसकी रूटीन बनती है, एक शेड्यूल बनता है। अब बहुत सारे पेरेंट्स इसी चीज से परेशान है कि उनके बच्चों की रूटीन खराब हो गई है, क्योंकि बच्चों के ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है। तो ये चीज बहुत ज्यादा कोरोना ने बहुत ज्यादा इस सिस्टम पे, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया। उसके बाद हम बात करें कि बच्चों की सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रही है तो उनकी सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो सोसाइटी में उठेंगे बैठेंगे नहीं दूसरों के साथ। तो पहले स्कूल जाके कंपटीशन वगैरह होता था, वो अब घर पे ई लर्निंग में इट इज नॉट दैट पॉसिबल। उसके बाद पेरेंट्स के लिए देखिए कितना ज्यादा प्रेशर है। पहले तो जिन बच्चों के पास फोन नहीं है या लैपटॉप नहीं है उनको वो असेस करवाना, उनको वो लेके देना, फिर उनके रिचार्जेस करवा के देना, फिर उसके बाद उनपे कितना ज्यादा इस चीज का प्रेशर है कि बड़े बच्चे तो चलो उनको डांट दिया या समझा दिया या बिठा दिया फोन देके कि पढ़ लो, और लेकिन छोटे बच्चों के लिए कितना मुश्किल है। स्कूल से कॉल्स आ रही है या स्कूल की टीचर जो इतना एफर्ट करके प्री स्कूल की बच्चों के लिए वीडियोस बना के भेज रही है, एक एक बच्चे को पूछ रही है ये क्या है, ये चीजें कैसी हैं, तो वो चीज टीचर्स के सिनेरियो पे भी बहुत मुश्किल है। टीचर्स ने भी देखिए कितना उनकी तरफ से भी कितना एफर्ट है इस चीज में, पेरेंट्स के लिए भी एफर्ट है बच्चे को बिठाना। पहले पेरेंट्स स्कूल छोड़ आते थे बच्चे को, घर पे आके अपने 100 काम कर लिए, लेकिन अब अगर स्कूल से कॉल आ रहा है तो छोटे बच्चे को आपको खुद हैंडल करना है, खुद ही उसका सारा कुछ मैनेज करना है। टीचर तो अपने बिहाफ पे वेल एंड गुड वो सेंड कर रहे हैं जो जो स्कूल में हो रहा है, कैसे कैसे करवाना है आपको, दे आर गिविंग न्यू टेक्निक्स, न्यू आइडियाज कि कैसे आप उनको घर पे कराएं, लेकिन करवाना तो पेरेंट्स को ही है। और बड़े बच्चों के लिए भी सेम ही प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स में कितना प्रेशर है, वो कितना कंसर्न है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, और इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी कितना इशू है। सारा दिन बच्चे फोन के सामने 5 आवर्स से स्कूल में क्लासेस चल रही हैं, तो फोन के सामने अगर बैठे हैं, एक तो आईज में प्रॉब्लम हो रही है, सेकेंडली ओबेस हो रहे हैं, ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है, एक जगह बैठे हुए हैं वहीं पे वो खा रहे हैं, वहीं पे पढ़ रहे हैं, तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज भी कितने ज्यादा है। उसके बाद देखिए टीचर अपना बेस्ट दे के एक स्टूडेंट को पढ़ा रही है, फोन सामने रखा है, उसको पता है पता नहीं जिस बच्चे को भेज रही है वो सुन भी रहा है। बच्चे देखो बच्चे कितने एडवांस है, वो फोन म्यूट करके साइड पे रख देते हैं और दूसरे फोन में गेम खेल रहे हैं। चलो टीचर की क्लास लग रही है, उनको लगता है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे कुछ और काम कर रहा हूँ। तो अब ये हर एक इंडिविजुअल लेवल पे एक बच्चे को, एक टीचर को, एक पेरेंट को समझना पड़ेगा कि वो कैसे एक सोसाइटी को और ज्यादा अच्छा बना सके इस पेंडेमिक टाइम पे, क्योंकि ये सिचुएशन तो अभी चल ही रही है कुछ महीनों से। अभी
पूरा सिनारियो भी नहीं है कि कब क्लियर होगी, कुछ मंथ्स और भी लग सकते हैं। अभी प्रॉपर स्कूल वाले भी देखिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, 3-4 आवर्स के लिए आप भेजिए इनको। लेकिन अब वो तो पेरेंट्स के ऊपर है, अगर उनको लगता है कि वेल ही कैन मैनेज और ठीक है सिनारियो लगता है तो वो भेजे, जरूर भेजना चाहिए। क्योंकि जो चीज आप स्कूल में सीख रहे हैं वो घर पे कभी भी एक बच्चा नहीं सीख सकता। जो डिसिप्लिन है या जो नॉलेज है जो रेगुलर एक टीचर के साथ जाके या पास जाके गेन की जा सकती है, वो घर पे नहीं कभी भी गेन होगी। अब एग्जामिनेशन सिस्टम की हम बात करें, गवर्नमेंट ने और स्कूल्स ने ये क्लियर कर दिया कि बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, लेकिन सामने बुक खुली है, इधर बच्चा दे रहा है, आंसर मार्क कर रहा है। ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही है, आंसर मार्क हो रहे हैं। तो उसका जो टॉपर बच्चे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इस चीज को गलत मिस यूज कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। तो ये चीज का एक चेक रखना चाहिए पेरेंट्स को कि अगर बच्चा आपका ये चीज कर रहा है तो उसका फ्यूचर खराब हो रहा है ना, कल को हमारी इकोनॉमी खराब होगी, एम्प्लॉयमेंट कल को उन्हें नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, अनप्रोडक्टिव होगा हमारा नेशन। तो बच्चे तो एसेट है हमारे फ्यूचर का, तो उनको हमें कैसे मैनेज करके चलना है, ये बेस्ट लेवल पे टीचर और पेरेंट को समझना चाहिए। तो यही हमने कुछ कंटेंट की बात करी कि लिमिट ऑनलाइन में तो कुछ लिमिटेड कंटेंट ही आ सकता है। स्कूल जाके बच्चा 100 चीजें टीचर से पूछेगा, लेकिन ऑनलाइन तो लिमिटेड कंटेंट ही आ रहा है ना, टीचर रिकॉर्ड करके भेज रही है, ऑडियो है चाहे वीडियो है चाहे फोटोज है, तो वो चीज वो लिमिटेड हो गई, वहां पे वो लिमिटेड स्कोप ऑफ लर्निंग हो गया। जो वाइडर स्कोप था ना वो स्कूल जाके है, अब वो बहुत छोटी हो गई है। ठीक है, तो ये हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं, बच्चों की भी और टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी, कि सबको अपने अपने लेवल पे बेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट भी अपने तरफ से बेस्ट कर रही है, धीरे धीरे सारा कुछ ओपन अप हो रहा है, हमारे लिए ओपन हो रहा है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो ये चीज ये तो ऐसे ही अभी चल रहा है, तो हर चीज का अपना एक प्रॉन होता है, कॉन होता है, प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं हर चीज के। तो आज का सेशन आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा हो। हमने कुछ एडवांटेजेस, कुछ ड्रॉबैक्स डिस्कस किए हैं ई लर्निंग के, कुछ क्लासरूम लर्निंग के हमने बेनिफिट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो प्लीज आप जरूर कमेंट करें एंड प्लीज सजेस्ट करें। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।